देखिए एक सवाल है बच्चों के लिए, इसको सॉल्व करना है। इसमें बोला है छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है। इसको तो हम बिल्कुल शॉर्ट में हम बता देते हैं। इस छायांकित का भाग का क्षेत्रफल जब निकालना हो तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्या है, एक सर्कल है। ये पूर्ण सर्कल नहीं है, अर्धवृत्त है ना। तो इसको जब अर्धवृत्त माने हैं तो इसका जानते हैं ना कि ये क्या है, आपका व्यास है। तो व्यास का बीचों बीच में एक केंद्र होता है ना। तो ये केंद्र है तो ये आधा त्रिज्या, इधर भी आधा त्रिज्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, शॉर्ट में आप समझिए कि इसका ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये एक त्रिभुज का आकार है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, यानी सादा वाला भाग को घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखिए ये लंब बोला है, ये क्या है आपका आधार है। तो ये सामने वाला जो होता है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालिएगा तो ये कितना निकलेगा बताइए, 5 निकल जाएगा ना। 4 चौ 16, 3 तिया 9 और 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ प्रोसेस के अनुसार भी लिख के भी बना सकते हैं, हम सिर्फ इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना है आपका 3 है, गुना ऊंचाई कितना है 4 है। अब यहां से आ जाइए 1/2 पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, आर का मान चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालिएगा तो सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण दोनों का स्क्वायर का वर्गमूल जोड़ के निकलता है कि 5 आएगा। 4 चौ 16, 3 तिया 9 जोड़ के 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तब 5 हो गया ये पूरा, यहां से यहां तक हमको चाहिए सिर्फ रेडियस आर का मान। आर ये जो पूरा विकर्ण जो ये आपका जो पूरा व्यास है, व्यास का हाफ रेडियस होता है ना, तो हाफ कर देंगे यानी 5 आया, 5 का आधा कितना होगा 5/2 हो जाएगा। यानी आर स्क्वायर है तो 5/2 गुने 5/2 माइनस इसको आप काट दीजिए सीधा सीधी, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब यहां से आप काटिए 11 दूनी 22, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो 11 देखिए 11 गुने 25 अब बटा में कितना 7 दूनी 14 दूनी कितना हो गया 28 माइनस 6। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। अब बटे में कितना हो गया 28 माइनस 6। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 28, ये हो गया 275 माइनस 28 से गुना कर दीजिए 8 का 48, 6 दूनी 12 4 16, घट के कितना आएगा 15 में से 8 घटाइए 7, ये बच गया आपका 16 0, ये हो गया आपका कितना 1, अब बटा में कितना 28। यही आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन क्षेत्रफल निकाले हैं ना, यहाँ पे सेमी में था तो सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर।